हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 8 हमारे अतीत पार्ट 3 चैप्टर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इस चैप्टर का इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरिए। को नंबर, अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया तो वो सभ्य के रूप में किया। झूम खेती के बीज बोने के तरीके को स्थानांतरित खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं और सरदार स्वामित्व मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो नंबर, असम के चाय बागानों और बिहार की नील के बागानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर, सही या गलत बताइए। झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, यह औसत है। व्यापारी संस्थानों से कृषि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, तो यह सत्य है। क्वेश्चन, गो नंबर, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रक्रियाओं में यकीन न करें, तो यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ नंबर, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थीं? स्थानांतरित कृषकों को अस्थायी खेती करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन भूमि के प्रकार और पानी की कमी के कारण वे पर्याप्त उत्पादन नहीं कर सके। जब जंगल तक पहुंच प्रतिबंधित थी तो उसमें से कई को काम की तलाश में दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, औपनिवेश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्य और शक्तियों में काफ़ी बदलाव आया। उन्होंने अपनी अधिकांश प्रशासनिक शक्ति खो दे उन्हें अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें अंग्रेजों के कर देना पड़ता था। उनसे ब्रिटिश सरकार की ओर से अपने लोगों को अनुशासित करने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि उन्हें गांव के एक समूह पर अपनी भूमि का स्वामित्व रखने की अनुमति थी और वे भूमि
किराए पर दे सकते थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन तहत आदिवासी मुखियाओं का अधिकार काफी कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिकियों ने आदिवासियों के गुस्से से क्या कारण थे? आंसर में व्यापारियों और साहूकारों के साथ बातचीत आमतौर पर आदिवासियों के लिए कर्ज और गरीबी होती है, इसलिए साहूकारों और व्यापारियों को दुष्ट बाहरी लोगों के रूप में देखा जाता था। उन्हें आदिवासी लोगों के दुख या कारण माना जाता था। साहूकारों और किसी भी बाहरी व्यक्ति को दिकू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बिरसा की कल्पना के स्वर्ण युग किस तरह का था? किसकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? आंसर में आदिवासी सरदार स्वर्ण युग की बात करते थे। यह वह युग था जब मुंडा और दिकुओं शत्रुओं के उत्पीड़न के मुख्य हो जाएंगे। उन्होंने एक ऐसे समय की कल्पना की जब समुदाय का पैतृक अधिकार बहाल हो जाएगा। हर कोई जुल्म से आज़ादी चाहता है और ज़्यादातर लोग अपने समुदाय का गौरव चाहते हैं। स्वर्ण युग की कल्पना आदिवासियों के लिए एक सपने के समान थी, इसलिए यह दृष्टिकोण क्षेत्र के लोगों को पसंद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन अपनी माता पिता, दोस्तों और शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के उन आदिवासी विद्रोहों के नायकों के नाम पता करें जिनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। 20वीं सदी आंसर में 20वीं सदी के आदिवासी विद्रोह के प्रमुख नायकों को बिरसा मुंडा, जिन्होंने मुंडा विद्रोह के नेता, और रानी गाईदिन्लय नागा विद्रोह के नेता शामिल थे। इन नायकों ने औपनिवेशिक शोषण, उपयोग, कर व्यवस्था और अपनी भूमि, संस्कृति व जीवन शैली के हनन के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर भारत में रहने वाले किसी भी आदिवासी समूह को चुनें। उनके रीति रिवाज प्रसिद्ध का पता लगाइए और देखें कि पिछले 50 साल के दौरान उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए। आंसर में संथाल विद्रोह, वे झारखंड के बसने के लिए वीरभूमि हजारीबाग, बांकुरा और रोहतास से स्थानांतरित हुए थे। वे खुद को उस जमीन पर मालिन मानते थे जिस पर रह रहे थे। कुछ साहूकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 30 जून 1855 को
संथालों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सिंधु मुर्रा और कान्य मुर्रा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों और उनके एजेंटों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की शपथ ली। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ये चैप्टर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।